एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, दूसरी तरफ चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर दुनिया को चौंका दिया है। चीनी नौसेना ने समंदर की गहराई में छिपी परमाणु पनडुब्बी से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का सफल परीक्षण कर लिया है। और परीक्षण के महज 51 मिनट बाद सामने आई इस खबर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत अमेरिका और जापान जैसे देशों की धड़कनें तेज कर दी है। प्रशांत महासागर के शांत पानी को चीरते हुए जब चीन की परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल आसमान की ओर उठी तो संदेश साफ था। चीन अब सिर्फ जमीन या हवा से ही नहीं बल्कि समंदर के किसी भी कोने से दुश्मन का विनाश कर सकता है। चीन का ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि हिंद प्रशांत में बदलते सामरिक समीकरण की एक बड़ी तस्वीर है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने सबमरीन से दागी जाने वाली अपनी सबसे घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी परमाणु हथियारों की दौड़ में चीन अपनी सी बेस्ड डिफेंस को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये परीक्षण थर्ड जनरेशन की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली JL-3 मिसाइल का था। जैसे ही ये मिसाइल आसमान में उठी, पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत समंदर के भीतर छिपकर लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता है। यही वजह है कि चीन की समुद्री परमाणु ताकत अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी टेंशन है। अमेरिका ने कड़े बयान में कहा है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरी इस चीनी मिसाइल के हर मूवमेंट पर वॉशिंगटन की नजर थी। अमेरिका का आरोप है कि जहां एक तरफ वॉशिंगटन और उसके सहयोगी दुनिया में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं चीन इसके ठीक उलट काम कर रहा है। चीन की मिसाइल ताकत लगातार बढ़ रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF के पास दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े में से एक है। इनमें कई मिसाइल्स पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि चीन की नई पीढ़ी के मिसाइल्स अब अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखती है। इनमें DF-17 और DF-27 जैसी मिसाइल चर्चा में है। DF-17 को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अनुमानित रेंज 1800 से
2200 किलोमीटर है। ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ साथ फर्स्ट आइलैंड चेन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने इसकी जद में है। लेकिन चीन की कहानी सिर्फ DF-17 तक सीमित नहीं है। इसके बाद आता है DF-27, एक लंबी दूरी की मिसाइल जिस पर अमेरिकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की भी नजर है। DF-27 पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और नौसैनिक ताकत के लिए खतरा है। यही वजह है कि चीन की हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ी चुनौती है। वॉशिंगटन का कहना है कि बीजिंग का अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को इतनी तेजी से बढ़ाना, और वो भी बिना किसी पारदर्शिता के, अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का सबब बन चुका है। चीन का ये सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सपेंशन वैश्विक शांति के लिए एक नया खतरा बनकर खड़ा है। चीन भले ही इसे अपनी स्वदेशी तकनीक की सफलता और सामान्य अभ्यास बता रहा हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ये परीक्षण शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। अमेरिका का कहना है कि चीन की छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। दूसरी तरफ चीन का रुख इस मामले में बिल्कुल अलग है। बीजिंग का तर्क है कि अमेरिका के पास पहले से ही उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। चीन का मानना है कि अपनी मिसाइल क्षमताओं को गुप्त रखना ही उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है, ताकि अमेरिका हावी न हो पाए। चीन की नो फर्स्ट यूज नीति के दावों के बावजूद समंदर के भीतर से मिली इस नई ताकत ने अमेरिका, जापान समेत कई देशों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन का कहना है कि ये उसकी वैध सुरक्षा जरूरत है। ये परीक्षण चीन को किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने की क्षमता देता है। चीन अपनी जमीन, आसमान और अब समंदर के भीतर से भी परमाणु जवाब देने की क्षमता को मजबूत कर रहा है, और यही बात अमेरिका समेत उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।